Hey guys, good morning and welcome back to a new blog. I'm Prasanjit. You're watching Krisha blog. थोड़ा जल्दी उठना हो गया, 9 o'clock, कुछ 9:30 या 9 o'clock हो रहा है एंड आज का डे बहुत ही लाइक काइंड ऑफ मिक्स वेदर है, सर्दी एंड गर्मी का. सो अभी सनलाइट अच्छा आ रहा, थोड़ा यहाँ पे अच्छा लग रहा है एंड सर्दी शुरू हो गया क्योंकि अक्टूबर ऑलमोस्ट आने वाला है. अक्टूबर से यहाँ पे सर्दी अच्छा शुरू हो जाता है. अभी सितंबर चल रहा है तो लाइक नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे अच्छा खासा सर्दी शुरू हो जाएगा. तो ज़्यादा दिन नहीं है अभी विंटर का एंड विंटर बहुत ही बुरी तरह का विंटर होता है यहाँ पे. बहुत ही टेम्परेचर कम होता है. तो देखते हैं इस साल का टेम्परेचर कितना कम जाता है एंड कितना विंटर लगता है. तो आज अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, अभी लंच वंच बनाना है, उसके बाद आज का वर्क शुरू होगा. एंड आज के ब्लॉग मैं सोच रहा था कि आई विल टेल यू अबाउट हाउ मच सैलरी यू नीड टू सर्वाइव और लाइक कितना सैलरी होना चाहिए आयरलैंड पे बेसिकली आपको अच्छा एक लाइफस्टाइल स्पेंड करने के लिए. एंड बेसिकली सैलरी कितना होता है आयरलैंड पे. तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे एक्चुअली कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे. सोचा उसी के ऊपर आज का ब्लॉग बनाऊंगा एंड बताऊंगा जो भी एक्सपेंस है, जो भी हाउस क्राइसिस उसके ऊपर. एंड देन फाइनली आप लाइक समझ सकते हो कितना सैलरी आपका बेसिकली ज़रूरत होता है टू सर्वाइव इन आयरलैंड. और लाइक आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिकली जो होता है आयरलैंड को मैं एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, तो बने रहो वीडियो पे. आज एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो में भी लंबा हो सकता है बट वीडियो पे बने रहो एंड तक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. एंड पहली बार अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना एंड पे. कुछ ही देर में फिर से मिलता हूँ आप लोगों से. अभी जाना है लंच बनाने के लिए, उसके बाद फिर से बात करते हैं. Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy, let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love, I won't let us fade away, even when we old and gray. Know that I'll be here to stay. Let's fall in love, I won't let us fade away. टाइम मिला है मुझे एंड जा रहा हूँ बालकनी पे. आज का हमारा वीडियो डिस्कशन कंप्लीट करेंगे. धर्मा इज रिटर्न फ्रॉम हिज वेकेशन. अकेला स्पेंड करना आयरलैंड पे इट्स लाइक टू हेडेक. बहुत ही काइंड ऑफ बहुत ही डिप्रेसिंग होता है. बहुत ही आपका टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है. तो जो भी आयरलैंड पे आ रहे हो, जो भी ऑलरेडी हो, ट्राई टू मेक सम फ्रेंड्स. एंड धर्मा बिजी है, बाद में धर्मा से पूछेंगे उसका टूर कैसा था, इंडिया पे कैसा स्पेंड हुआ टाइम. एंड चलो अभी सनलाइट तो गया, बालकनी पे सनलाइट बिल्कुल नहीं है बट ओके, थोड़ा क्लाउडी है एंड इट्स गुड, फीलिंग गुड. लाइक बहुत ही अच्छा ठंड कोल्ड हवा आ रहा है, वो ड्रिजलिंग हो रहा है, बारिश हो रहा है. ओके, अच्छा व्यू आ रहा है पीछे. यहीं पे खड़े होके हमारा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. तो बेसिकली जैसे मैं बता रहा था कि हाउ मच सैलरी यू नीड टू सर्वाइव इन आयरलैंड. लाइफस्टाइल कैसा अच्छा स्पेंड कैसा कर सकते हो आप, कितना सैलरी आपको मिनिमम होना चाहिए. तो फर्स्ट उसके लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ का एक्सपेंसेस के ऊपर. ठीक है, एक्सपेंसेस का अलग डेडिकेटेड वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हो. अदर देन दैट अगर एक्सपेंसेस की बात करूँ तो जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आयरलैंड के लोग या यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो समझते हैं, बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं इट्स हाउस क्राइसिस. ठीक है, तो हाउस क्राइसिस बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से एक्सपेंस हाउस का रेंट वगैरह बहुत ही ज़्यादा होता है. तो फर्स्ट हाउस की अगर एवरेज कॉस्ट बात करूँ, रेंटिंग कॉस्ट अगर बात करूँ तो आपको
फॉर सिंगल रूम मिनिमम आपको 750 to 850 देना पड़ेगा. दैट इज़ अगेन इट विल बी शेयरिंग काइंड ऑफ आपका बाथरूम एंड किचन एंड लिविंग एरिया शेयरिंग रहेगा. ऑन दैट यू हैव टू पे दिस अमाउंट लाइक 750 to 850 एवरेज अमाउंट. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हो सेपरेट अपार्टमेंट और काइंड ऑफ सेपरेट हाउस ले रहे हो तो उसके लिए लाइक और भी ज़्यादा होगा. काइंड ऑफ जो अपार्टमेंट, मैं मेरा अपार्टमेंट अभी बताऊंगा, दिस काइंड ऑफ अपार्टमेंट अगर आपको चाहिए काइंड ऑफ 2 जने 3 जने मिलके आप शेयरिंग पे भी ले रहे हो तो मोर देन दैट अमाउंट जो मैंने एवरेज अमाउंट बोला 750 to 850 उससे ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है आपका. ठीक है, तो 750 to 800 एवरेज अमाउंट है फॉर रेंट. एंड जो आपका ग्रोसरी आता है उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्रोसरी. तो ग्रोसरी पे ऑन ए मंथली बेसिस आपको मिनिमम 200 लाइक पर पर्सन 200 मिनिमम ग्रोसरी एक्सपेंसेस आराम से हो जाता है. ठीक है, तो 200 ग्रोसरी हो गया आपका एंड दिस इज़ योर रेंट कॉस्ट हो गया. ठीक है, तो अदर दैन दैट एनी एडिशनल और एनी अदर एक्सपेंसेस जो भी आपका रहता है, ट्रैवलिंग वगैरह जो भी दूसरा एक्सपेंसेस रहता है आप उसको पकड़ के रख सकते हो 150 अराउंड. तो अराउंड आपका 11 to 1200 पर मंथ एक्सपेंसेस इजीली आपका हो जाता है. तो बेस्ड ऑन दैट आपका सैलरी होना चाहिए टू सर्वाइव इन आयरलैंड इन अ गुड वे. आयरलैंड पे काइंड ऑफ जो फुल टाइम जॉब करते हैं उन लोगों का लाइक 20% मिनिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन रेट है, टैक्स इनकम टैक्स डिडक्शन रेट है. तो मिनिमम 20% पे करना पड़ता है जिन लोगों का फुल टाइम सैलरी होता है, फुल टाइम जॉब एम्प्लॉयमेंट होता है. एंड अगर फैमिली के साथ हो तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है ऑब्वियसली. एंड दिस इज़ लाइक द बेसिक जो मैंने अभी अमाउंट बताया, लाइक हाउसिंग रेंट एंड योर एक्सपेंसेस एंड एडिशनल जो भी आपका अलग एक्सपेंसेस होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, ये तो लाइक हर किसी को बेयर करना पड़ता है, हर किसी को होता है. ठीक है, तो उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी के ऊपर. ठीक है, घर कैसा होता है, कितने लोगों के लिए कितना घर सफिशिएंट होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे. तो बेसिकली अगर देखो तो घर का सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है, आप लाइक सिंगल रूम में सिंगल पर्सन रह सकते हो. अगर सिंगल रूम में 2 बेड है, 2 सेपरेट बेड है, सिंगल बेड है तो 2 जने शेयरिंग कर सकते हो. तो दोस काइंड ऑफ थिंग मोस्टली आपको शेयरिंग पे लाइक फॉर स्टूडेंट मोस्टली जो स्टूडेंट हॉस्टल होता है उस पर मिलता है. नॉर्मली वर्किंग पर्सन के लिए आपको सिंगल सेपरेट रूम ही लेना पड़ता है. एंड अगर आप शेयरिंग पे भी किसी के साथ रह रहे हो तो स्ट्रेंजर के साथ ऑब्वियसली आप रहना नहीं चाहोगे. तो इंडिविजुअल के लिए फॉर सिंगल पर्सन यू हैव टू टेक अ सिंगल रूम. So that is for single person. And if I talk about the family के लिए आपको एटलीस्ट सिंगल बेडरूम में आपको 2 से 3 जने रहने के लिए परमिशन देगा. सो बेसिकली यहाँ पे विथ किड सम टाइम आपको मे बी फाइंड करने में, घर फाइंड करने में इशू होता है. लाइक अगर आपके साथ आपकी फैमिली में किड है, छोटा है बच्चा, तो काइंड ऑफ थोड़ा दिक्कत होता है. बट ऐसा कि नहीं कि नहीं मिलेगा, बट दैट इज़ द इशू. आपको अगर आप जो ओनली कपल हो, 2 जने 3 जने या 4 जने हो तो सिंगल बेडरूम और डबल बेडरूम में मैक्सिमम 4 to 5 मेंबर यू कैन स्टे. ठीक है, तो 3 जने के लिए सिंगल बेडरूम इज़ एनफ, और 4 to 5 मेंबर डबल बेडरूम इज़ एनफ. ठीक है, तो ये रहा आपका अवेलेबिलिटी फॉर पर्सन, लाइक कितने पर्सन रह सकता है. एंड अभी बात करते हैं यहाँ का लाइक एवरेज सैलरी और बेसिक कितना सैलरी होता है मिनिमम. तो जो आयरलैंड का स्टैंडर्ड लाइक पार्ट टाइम के लिए तो मैं पिछले बहुत सारे वीडियो पे बता दिया हूँ. 12 to 15 इज़ द स्टैंडर्ड रेट पर आवर. पार्ट टाइम पे 5 घंटे काम कर सकते हैं. एंड फॉर फुल टाइम फॉर जनरल परमिट आपको 30,000 इट्स लाइक आपका बेसिक पे है, आपको मिनिमम पे है 30,000. एंड फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जिनका CACP वर्क परमिट है उनको मिनिमम 32,000 दिया जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ 2 साल से लेके आपका एक्सपीरियंस शुरू होता है तो आपको यहाँ पे 40,000 से लेके 60 to 70,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. डिपेंड अगेन योर काइंड ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड जो जिस स्केल पे हो. एंड सबसे ज़्यादा आपको पे ICT रोल पे मिलेगा. ICT मीन्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेली कम्युनिकेशन. इस फील्ड में अगर आपका जॉब है तो आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है. एंड काइंड ऑफ दूसरे जो बिजनेस एनालिस्ट वगैरह, लाइक फाइनेंस वगैरह जिसमें आपका दूसरा फील्ड है उसमें भी अगर आपका जॉब लगता है तो काइंड ऑफ आपको
इस रेंज में लाइक 42 मिनिमम 42 70 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ ऑन CACP वर्क परमिट आपको 50,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 50,000 अगर आपका सैलरी है विथ 3 पीपल वुड बी लाइक एनफ, ठीक है। दो लाइक हस्बैंड वाइफ एंड इफ यू हैव 1 kid you can survive easily with 50,000 salary. So I would not say it's like above average, but average you can take it, and आपको आपका like lifestyle would be like not that बैड, ठीक है। आप इसीलिए आपका जो एक्सपेंसेस रहेगा उससे आप कर सकते हो सेटिस्फाई, ठीक है। तो बेसिकली 40,000 से लेके अगर 70,000 आपका सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, तो आपका नेट सैलरी आएगा आफ्टर डिडक्शन इट्स अराउंड काइंड ऑफ 2500 to 4,000। तो टैक्स बहुत कट होता है, जैसा आप मेरा टैक्स वाला वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको कितना सैलरी में कितना टैक्स कट हो, ठीक है। तो बेसिकली अभी अगर ओवरऑल बोलो तो 2,500 से लेके आपका 4,000 तक आपका नेट सैलरी आएगा इफ़ योर सैलरी पैकेज, ग्रॉस सैलरी पैकेज पर एनम इट्स रेंजिंग फ्रॉम 40,000 to 70,000 यूरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्निंग, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा अर्निंग होता है। समझ सकते हो कि कितना सैलरी आपको ज़रूरत होता है। तो अगर 1,500 आप एक्सपेंसेस पकड़ लो, लाइक काइंड ऑफ अ पर्सन अर्निंग 2,000 एंड 2,500 मिनिमम, एंड उसका एक्सपेंसेस 1,200 to 1,500 जाता है, तो 1,000 स्टिल ही है, ठीक है। तो 1,000 इट्स लाइक आपका सेविंग रह सकता है। तो इट्स काइंड ऑफ एडिशनली, ये तो मैंने ओवरऑल बता दिया, इसके बाद भी आपका एडिशनली दूसरा एक्सपेंसेस रहता है अंटिल यू कम टू द सिचुएशन योर एक्सपेंसेस कैन नॉट बी सेटल, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते रहता है दैट यू माइट अंडरस्टैंड। तो ये ओवरऑल तो मैंने बता दिया। तो इस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि कितना आपका सेविंग हो सकता है आयरलैंड अगर आ रहे हो तो। बहुत ही ठंड लग रहा है, बहुत ही हवा चल रहा है। चलो अंदर जाते हैं एंड कुछ डाउट या कुछ अगर क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, ट्राई करूँगा आंसर करने के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जाता हूँ फिर से डेस्क पे एंड ख़त्म करता हूँ आज का काम।